नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है जज और मजिस्ट्रेट में अंतर। चलिए, हो सकता है इसमें से कुछ लोग जानते होंगे जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है। कुछ लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं। जज और मजिस्ट्रेट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चलिए, जो जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होता है। चलिए, इन दोनों में अंतर तो हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी। बेसिक चीज़ें का मतलब किस आधार पे हम दोनों को अलग अलग बताएंगे कि हाँ, इस आधार पे ये अलग है। तो हमको आधार तो जानना पड़ेगा ना। चलिए, हम उसी आधार की बात करेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट को अलग या अंतर बताने के लिए कोई आधार होना चाहिए। तो आधार क्या है? वो आधार है केसेस, यानी मामले। जब कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जाता है तो कोई तो मैटर लेकर जाता ही है। तो मैटर को किस कैटेगरी के अंतर्गत, यानी किस तरह के मैटर के अंतर्गत रखा जाता है, उसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि उसी पे आधारित हैं इन दोनों का अंतर। चलिए, तो हम बात करते हैं कोर्ट में मामले कितने होते हैं। मामले मतलब केसेस। तो मामले होते हैं कोर्ट में 2, यानी मामले 2 होते हैं। चलिए, यानी कोर्ट में 2 मामले होते हैं। चलिए, हम दोनों को लिख रहे हैं कौन कौन मामले होते हैं। देखिए, एक हो गया है सिविल केस, जिसको बोलते हैं दीवानी मामले। दूसरा हो गया क्रिमिनल केस, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में फौजदारी मामले। चलिए, इन सब की हम बात करेंगे। यानी कि कोर्ट में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो 2 तरह के मामले लेकर जाता है। यानी कोई भी मामला हो तो 2 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। एक होता है उसमें सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। तो चलिए, हम थोड़ा थोड़ा इन सब के भी बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं सिविल केस या क्या होते हैं क्रिमिनल केस। ठीक है, तभी तो आप जानेंगे कि मतलब कहाँ अगर कोई मैटर है तो किस कंडीशन में वो सिविल केस में आएगा, किस कंडीशन में आएगा और क्रिमिनल केस में। जैसे बात हम करते हैं दीवानी मामलों की। दीवानी मामले ऐसे मामले होते हैं जैसे जिनमें अधिकार की बात की जाती है, या सांत्वना की बात की जाती है, या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। यानी आप कह सकते हैं राइट्स, कंसोलेशन, कंपनसेशन। और बात करते हैं क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस में ऐसे कृत्य आते हैं जो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों से लिप्त होते हैं। यानी उनमें दंड का प्रावधान होता है, और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए दंड की मांग कर सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं किसमें? क्रिमिनल केस में। चलिए, थोड़ा सा हम लिख दें इसके बारे में। जैसे ये होते हैं अधिकार संबंधित, अधिकार, या हम कह सकते हैं सांत्वना, या हम क्षतिपूर्ति की मांग। ये सब ऐसे केसेस आते हैं सिविल केस के अंतर्गत। अब बाकी हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की। तो ये होते हैं आपराधिक गतिविधियों से लिप्त, आपराधिक गतिविधियों से लिप्त कार्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दंड का प्रावधान होता है, यानी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दंड की मांग की जा सकती है। ठीक है, यानी दंड का प्रावधान होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें अधिकार, सांत्वना और क्षतिपूर्ति की मांग होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी कि अब आप समझ गए कि केस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिविल केस, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में हम अधिकार, सांत्वना या क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। ऐसे जो मामले होते हैं वो सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपराधिक गतिविधियों से लिप्त होते हैं, यानी जिनमें मतलब ये दंड का प्रावधान होता है, उसमें पीड़ित व्यक्ति सज़ा की मांग कर सकता है जो मतलब अपराध किया है उसके लिए। तो ये सब आते हैं क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत। चलिए, ये 2 मैटर हो गए। तो अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में तो कोई तो होता सुनवाई करने के लिए इन सब की। तो चलिए, इन सब मामलों की जो सुनवाई करते हैं, चलिए हम बात कर रहे हैं सुनवाई कौन करता है। सुनवाई, अगर इन सब मामलों की जो सुनवाई करते हैं उसको बोलते हैं सिविल जज, यानी सिविल जज, जिसको आम भाषा में हम जज बोल देते हैं। ठीक है,
ये होते हैं, यानी कि इन सब मामलों की जो सुनवाई करता है। देखिए ये सब बातें हो रही हैं निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट की। लोअर कोर्ट वो होते हैं जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होती हैं, यानी उनसे जो छोटे कोर्ट होते हैं उनको बोलते हैं लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत। तो वहाँ निचली अदालत में इन सब मामलों के यानी सिविल केसेस की सुनवाई करते हैं सिविल जज। इसके बाद वहीं पर ये सब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कौन करता है? इसकी सुनवाई करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको आम भाषा में आप मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये चीज़ें अब यहाँ आप समझिए अंतर, यानी कि मामले दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। यानी सिविल केसेस की जो सुनवाई करते हैं, जो व्यक्ति सुनवाई करता है उसको बोलते हैं सिविल जज, जिसको आम भाषा में हम लोग जज बोल देते हैं। बाकी जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं उसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको आम भाषा में आप मजिस्ट्रेट बोल देते हैं। तो देखिए ये जो है जज और मजिस्ट्रेट में बेसिकली यही अंतर है, यानी कि केस के ऊपर डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कौन सा केस सुन रहा है या किस केस की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के अनुसार हम उसको मजिस्ट्रेट या जज बोल सकते हैं। चलिए ये बातें शायद अभी आपको उतना अच्छे से समझ ना आई होंगी। चलिए हम थोड़ा बात करते हैं आगे की अदालत में, तो इसके बाद आप लोगों को शायद बेहतर तरीके से इस चीज़ का अंतर समझ आए। चलिए हम यहाँ कुछ बात करते हैं जिला स्तर की अदालतों के बारे में, ठीक है, यानी जिला स्तर के न्यायालय की। तो आप लोग अक्सर अपने ज़िले में देखे होंगे जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है, यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। आप लोग अक्सर अपने ज़िले में देखे होंगे, इसके बाद आपके जनपद का नाम आगे लिखा होता है, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी ये जिला स्तर की अदालत है। यहाँ हम बात कर रहे थे लोअर कोर्ट की, यानी हम बात कर रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कम होती हैं यानी छोटी होती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो इसमें क्या होते हैं, दो कोर्ट होते हैं, यानी जिला स्तर पर दो कोर्ट होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक होता है सत्र न्यायालय जिसको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट। यानी देखिए अब देखिए बात यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय की ना, तो इसी को हम जिला बोलते हैं जिला न्यायालय, इसको हम बोलते हैं सत्र न्यायालय। यानी अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जिला स्तर पे भी न्यायालय दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं जिला न्यायालय, एक होता है सेशन कोर्ट जिसको हम बोलते हैं सत्र न्यायालय, ठीक है। और इन न्यायालय कैसे किस आधार पे होते हैं, क्योंकि इनमें होती है बातें, केस क्या इसमें होता है, केस होता है यहाँ पर सिविल केस, ठीक है। यहाँ पर सुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं सिविल केस, और इसमें सुने जाते हैं यानी कि जो सेशन कोर्ट है इसमें सुने जाते हैं क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केस। बाकी हम बात करते हैं इसकी सुनवाई की, तो सुनवाई इसमें कौन करता है, इसमें सुनवाई करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, JUG, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। अब बात करते हैं इसके सुनवाई की, इसको बोलते हैं सेशन जज। देखिए अब एक बार इस मैटर को आप फिर से समझिए आराम से, तो इस मैटर से आप रिलेट कर पाएंगे दोनों में अंतर क्या है। जैसे हम यहाँ बात किए थे लोअर कोर्ट की, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से छोटी कोर्ट होती हैं उसको लोअर कोर्ट बोलते हैं। यहाँ हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट होती हैं उनको जिला स्तर न्यायालय बोलते हैं। तो जिला स्तर न्यायालय में मुख्यतः दो न्यायालय होते हैं, जिसको कभी कभी मुख्य दौर पे ही लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय। तो जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें सुने जाते हैं सिविल केसेस, जो होते हैं सत्र न्यायालय उसमें सुने जाते हैं क्रिमिनल केस। तो जो क्रिमिनल यानी सिविल केस की सुनवाई करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जो सेशन यानी कि जो क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हैं उसको बोलते हैं हम सेशन जज, यानी कि जो सिविल केस की सुनवाई की उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज बोल दिए, और जो क्रिमिनल केस की सुनवाई की उसको सेशन जज बोल दिए। लेकिन देख रहे हैं दोनों ही जज यहाँ पर हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर जज ही हैं।
यानी एक डिस्ट्रिक्ट जज है, एक सेशन जज है। लेकिन यहाँ पर एक सिविल जज तो था, लेकिन दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट था। तो अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जब हम जिला स्तर पे जाते हैं दोनों ही जज हो जाते हैं, यानी चाहे वो क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहा है या चाहे सिविल केस की सुनवाई कर रहा है, दोनों ही जज होते हैं। लेकिन जब हम वहीं लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो जो सिविल केस की सुनवाई करता है उसको हम जज बोलते हैं, जो क्रिमिनल केस की सुनवाई करता है उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट बोलते हैं। बस इतना सा अंतर है, आप लोग अब इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी कि जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या है इसके आधार पर, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं बताते शायद इतना अच्छे से समझ नहीं आती। अब यहाँ आप समझ गए, यहाँ दोनों ही जज होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक सेशन जज होता है। लेकिन यहाँ पर यानी लोअर कोर्ट में वही मैटर वही चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको सिविल जज बोलते हैं, इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, यानी जज और मजिस्ट्रेट। चलिए ये सब चीज़ें हो गई लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में। अगर हम बात करते हैं कुछ आगे बढ़ के, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो होते हैं उनको बोलते हैं जस्टिस, बोलते हैं जस्टिस। आप लोग सुने होंगे, जैसे आप सुनते होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर आप जज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर जस्टिस यानी न्यायमूर्ति, यानी कि वो खुद में एक न्याय की मूर्ति हैं, वो होते हैं न्यायमूर्ति, यानी उनका होना ही एक न्याय है, यानी उनकी मूर्ति ही एक न्याय है। ये सब बातें हम उनके संदर्भ में कह सकते हैं कि न्यायमूर्ति का मतलब क्या होता है। न्यायमूर्ति मतलब जो खुद न्याय की मूर्ति हैं, यानी उनका होना ही न्याय है। तो वहाँ पर हम ना न्यायाधीश शब्द का प्रयोग करते हैं ना जज शब्द का प्रयोग करते हैं। शुद्ध शब्द यहाँ का मतलब सुटेबल शब्द जो होता है वहाँ न्यायमूर्ति होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अब जब सुप्रीम और हाई कोर्ट की बात होती है तो वहाँ आप न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट की, तो वहाँ पर आप जज की बात करते हैं, दोनों ही जज होते हैं, बस अंतर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज एक सेशन जज होता है। वहीं जब हम लोअर कोर्ट की बात करते हैं तो एक होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिविल जज, जिसको हम जज बोलते हैं, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम आम भाषा में मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जज और मजिस्ट्रेट में अंतर को अच्छी तरह समझ पाएँ। उससे पीछे जो जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जैसे केसेस की केस कितने टाइप होते हैं, उन केस को किस आधार पे अलग अलग बांटा गया है, ये सब बातें समझ गएंगे। चलिए एक एडिशनल चीज़ हम बता दे रहे हैं, अभी थोड़ा ध्यान आ रही है। जैसे अभी आप समझें केस क्या है, केस सिविल केस और क्रिमिनल केस है। तो देखिए ये तो केस दो हैं, लेकिन कोई ऐसे मैटर आ जाते हैं जिनको दोनों केस में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, आप अपने मार्केट गए हों, आपकी कोई बाइक छीन लिया आपसे, मतलब आपको मारा पीटा नहीं, बस आपकी बाइक छीन लिया और रख लिया अपने पास और नहीं दे रहा है। तो आप जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद आप उससे क्या कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं सिविल केस यानी कि सिविल केस उस पर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि हमारी बाइक छीन लिया है, तो हमको इस जितने दिनों अपने पास रखा है उसको हमको कंपनसेशन चाहिए, यानी क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे, और अपनी बाइक वापस की मांग करेंगे, यानी बाइक भी लेंगे और जितने दिन उसके पास रहा उसकी क्षतिपूर्ति की यानी कंपनसेशन के रूप में उससे कुछ पैसा की भी मांग करेंगे। ये होता है सिविल केस। लेकिन वही अगर आप चले गए क्रिमिनल केस को लेकर, तो आप उससे ये कह सकते हैं इसने हमारी बाइक को छीन लिया है, तो उसके लिए आप जेल भेजने के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं कि इसने हमारी बाइक की छिनैती की है, तो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल केस में भी आ जाएगा। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर में डाल सकते हैं। ये होता है यानी पीड़ित की इच्छा के अनुसार होता है कि वह क्या चाहता है, कि अपने केस को सिविल केस में ले जाना चाह रहा है या फिर उसको क्रिमिनल केस में ले जा रहा है, वो तो पीड़ित की इच्छा के अनुसार चलता है। चलिए ये सब बातें थी कुछ आज इससे रिलेटेड। मेन हमारा टॉपिक यही था जज और मजिस्ट्रेट में अंतर, जिसको आप लोग भली बात समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।